बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुशामदीद। जी हाँ नाज़रीन, आज जो हम जिस चीज़ का सलूशन लेके आए हैं वो है बाल। और बाल आपके सर का ताज होते हैं। अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो मैं कहती हूँ आपके जो 16 सिंगार होते हैं, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो ख़वातीन में हो, वो आधे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसमें एक ऐसी डिफरेंट प्याज के साथ शैम्पू बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल आपने मार्केट में देखा है बहुत सारे प्याज वाले शैम्पू आए हुए हैं। वो क्या होता है, सिर्फ प्याज का एक फ्रेगनेंस डालते हैं या कलर डालते हैं और उसमें आई थिंक कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं रिसर्च करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे, मेरे घर में मैं ऑर्गेनिक पे काम करती हूँ, मैं नेचर पे काम करती हूँ, नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, आप लोगों को भी नेचुरल करवाती हूँ प्रोडक्ट सारी की सारी यूज़। बट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं हर ब्रांड को ख़रीद के लेके आती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या डाला है। ये नहीं है कि मुझे ये तसल्ली हो जाती है मैं किसी स्टोर पे गई और मैंने पीछे से पढ़ लिया और मुझे पता चल गया। नहीं, पढ़ने के साथ साथ मैं वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ, फिर उनके ऊपर रिसर्च करती हूँ, फिर उनको चेक करती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या आपस में इनमें क्या डिफरेंस है, तो फिर कहीं एक जाके नतीजा निकलता है। तो मैं आज आप लोगों के घर में ही ऐसा एक प्याज का और साथ में फ्लैक्सीड का, योगर्ट का, हनी का और डिफरेंट टाइप के शैम्पू का एक एक्सपेरिमेंट, आप ये कहें कि सारी चीज़ों का ना एक सोल्यूशन मैं निकाल के आप लोगों को दूंगी। चाहे आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, स्कैल्प आपका ऑयली है या आपका स्कैल्प जो 95% हमारा प्रॉब्लम होता है कि हमारे स्कैल्प के अंदर जो है डैंड्रफ है या फ्लेकी है, तो इस सारे मसलों का ना एक हल है। लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो प्याज है। प्याज के गिर्द, जिस तरह ये प्याज घूम रही है ना, ये शैम्पू का जो महवर है ना, जो हमारे प्रॉब्लम्स का जो एक सोल्यूशन है वो प्याज के गिर्द घूमता है। ठीक है, तो हम देखिए ये प्याज इसी तरीके से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शुरू करेंगे अपने काम को। प्याज ली है मैंने, प्याज के साथ मैंने योगर्ट ली है, ठीक हो गया है। अच्छा, इसमें ना आपके सिर्फ बालों का हल नहीं है, आपके जो डार्क नकल है ना, ये आपकी स्किन काम कर करके पानी के इस्तेमाल के साथ आपकी स्किन जो डेड हो गई है, ठीक है, जो एक लेयर सी चढ़ जाती है हमारे स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह की, वो है उसका भी इसके अंदर सोल्यूशन है। ठीक है, हाथों को जब लगेगा तो हाथों का भी बहुत अच्छा सा, हाथ पाँव आप इसके साथ, इस शैम्पू के साथ आप अपने बाल ठीक कर सकते हैं, अपने हाथ पाँव ठीक कर सकते हैं। एक ऐसा शैम्पू बनने जा रहा है। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है फ्लैक्सीड की जेल। ठीक है, फ्लैक्सीड मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने डिफरेंट आप कहें कि जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर मुशाहिदे किए और डिफरेंट रेमेडीज़ की, उसके ऊपर जो ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग, मैंने भी किया था, खैर लोगों को तो मैं क्या कहूँ, मैंने भी किया था। एस्प्रीन के ना मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। एस्प्रीन के बहुत अच्छे स्किन के लिए भी, हेयर के लिए भी डिफरेंट तरह की रेमेडीज़ हैं, वो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट आज ना मैंने एस्प्रीन का ना एक अल्टरनेट निकाला है, वो मुझे ज़्यादा सूट किया। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो एक सीक्रेट है। सीक्रेट कहाँ से लिया मैंने? आपके किचन से ही लिया, मैंने अपने किचन से उठाया। आपका किचन, मेरा किचन एक ही किचन है, कोई मसला नहीं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है? वो है मीठा सोडा। एक्चुअली होता ये है, ये अल्कलाइन करता है बेसिक जो हमारी, ना तो आप ये कहें कि ये इक्वल करता है, ठीक है, ना तो ये एसिडिक की तरफ जाता है, ना ये ज़्यादा आपको, मीन्स कि अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में समझाऊँ ना तो आपके पीएच को ये बहुत ऊपर लेके जाता है, ना नीचे लेके आता है, बैलेंस करता है। ख़ास तौर पे जब हम इंटरनल इसको डायरेक्ट लगाते हैं, वरना फिर केमिकल के रिएक्शन में इसको और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये चेंज हो जाता है। इसका पीएच लेवल को किस तरीके से चेंज करता है, वो मुख्तलिफ केमिकल्स की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या हम हर्बल ऑर्गेनिक भी यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको ऑरेंज पील के साथ इस्तेमाल करूँ तो इसका कुछ और पीएच आता है, लेमन पील के साथ करूँ और आता है, ऑरेंज या सिट्रिक के साथ इस्तेमाल करूँ तो और आता है। तो ये इधर जो है हमारे पीएच को एक्चुअली बैलेंस करेगा। ठीक है, जिनको खुदा ना खास्ता प्याज की वजह से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, तो उसकी वजह से अक्सर लोग क्या कहते हैं, ईचिंग हो गई, या जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे आंखों के अंदर से पानी निकलता है, तो स्किन के ऊपर भी कुछ लोगों को इस तरह की इरिटेशन की कुछ कंप्लेंट्स आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं है, ना मेरे घर में किसी को। बहरहाल मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, अगर मैं सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मैं अब असली चीज़ की तरफ आती हूँ। हम एक शैम्पू बनाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने क्या किया है, ये देखिए, इसके मैंने
ये जो लीव्स, अच्छा इसके छिलकों से भी बड़े अच्छे मास्क तैयार हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट मेरे सामने आए हेयर डाई में, ठीक है। चुकंदर के साथ मैंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया है, आंवले के साथ, ताज़ा आंवले के साथ बनाया है, जो ड्राई आंवला उसके साथ बनाया है, हर्ड के साथ, और इसका ही कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है जो होता है ना अनार का छिलका उसके साथ, क्योंकि मेरे सामने जो चीज़ आती है ना मेरी एक्सपेरिमेंट के नज़र हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें ये स्ट्रेनर है मेरे पास छोटा सा, तो इसको मैंने इधर रख लिया। ये मेरे पास एक प्याली, अच्छा देखिए मैंने ली है हाफ टी स्पून हाफ, मेरे पास पैराबीन फ्री शैम्पू रखी थी वो लिए मैंने, ठीक है। इसी के अंदर मैं करूँगी, अभी देखें इसी के अंदर हम सारा जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे। देखें इस तरीके से हमने प्याज का पानी लेना है, देखिए प्याज को इस तरीके से आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा प्याज एक ही प्याज काफ़ी है, अगर आपकी लेंथ बालों की जो है ना अगर आपकी कमर तक है तो काफ़ी है, ठीक है। मीन्स कि आपको जो टेबल स्पून है वो 4 चाहिए इसके पानी के, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब ये क्योंकि मैं अब थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ तो आप लगा लें कि जिस तरह जेंट्स ने अगर सर्द होना है तो उनके लिए वो 1 चम्मच काफ़ी है। हल्की हल्की सी इसके अंदर ना सल्फ़र बहुत होता है, हल्की हल्की सी एक वो आना शुरू हो गई जो इसकी जिसको हम कहते हैं ना मिर्चें लगना शुरू होगी आँखों के अंदर से कुदरती पानी आना शुरू हो जाता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है जाती नहीं मेरी आँखों में, लेकिन ये काफ़ी तेज़ है। लाल प्याज ही आप लोगों ने लेनी है। इसका साथ साथ में एक टोटका भी बता दूँ कि आप लोगों ने अगर प्याज काटनी है ना तो प्याज के साथ साथ आप अगर छुरी से काट रहे हैं तो आप एक आलू का पीस आगे लगा लें, इंशाल्लाह आप देखिएगा। ये लें, ये इतनी सी बस मैंने करनी थी। अच्छा ये बारीक वाली साइड से हम करते हैं ना तो फिर इसका जो वेस्ट कम होता है और पानी अच्छा सा हमें मिल जाता है, ठीक है। बस ये इसके अंदर से भी मैं निकाल लेती हूँ, कुदरती है भाई आंखों में तो जाएगी, ठीक है। चलें इसको एक साइड पे रख लिया। अब देखें पानी हमने इसका कितना लिया है, ये देखिएगा ज़रा पानी इसका निकलेगा। आपने ये मैं जेंट्स के लिए छोटा सा आपको डेमो दे रही हूँ, बस इतना सा ही काफ़ी। अच्छा वैसे अगर आप डाल भी लेंगे ना प्याज को, जिस ये तो बिल्कुल हलवा बन गया ना प्याज का, प्याज तो रही नहीं है, प्याज का बिल्कुल हलवा सा बन गया है। ये तकरीबन आप ये कहें कि 1 चम्मच मेरे पास निकल आई है। हाफ़ टी स्पून मैंने ली है शैम्पू, 1 चम्मच, बड़े बालों के लिए 4 चम्मच। आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने खुद अपना जो है सर वॉश करना है तो मैं इसके साथ ही अभी करूँगी, ठीक हो गया। ये अपने लिए ही बना रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो के बाद थोड़ी सी और इसका निकाल लूँगी मैं पानी, अब टाइम क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए, ठीक है। ये एक साइड पे रख दिया। अब ये देखें आपके सामने मैंने कर लिया है ये 1 चम्मच, ये देखिएगा ज़रा, ये पूरा ये वाला ये हाफ जो ये टीस्पून है, ठीक है, हाफ थी शैम्पू की, 1 मैंने डाल दी है इसके अंदर प्याज का पानी, और इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच योगर्ट, 1 चम्मच जाएगी अलसी की जेल, तो बेशक मैं कहती हूँ 2 चम्मच डाल लें आप। ये चली गई है अलसी की जेल। आप इस अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप इसको बना के ना 1 हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं। आँखों में ना थोड़ी सी जलन हो रही है मेरे, ठीक है। ये देखें ये मिक्स कर दी हमने, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से जब आपने मिक्स कर लेना है, यूँ जो योगर्ट मैंने डाली ना इसके अंदर, और जो मैंने हल्की सी फ्रेगनेंस है इसके अंदर जो शैम्पू है हमारी उसके अंदर। अच्छा इसको बना के आप इजीली, अगर आप हफ्ते भर की बनाएं, 10 दिन की बनाएं, तो मैंने बनाई नहीं कभी 10 दिन की, वैसे मैं बनाती हूँ तो जब 2-4 दिन की मुख्तलिफ तरह की शैम्पू मैं बनाती रहती हूँ। एक दफ़ा मैंने जो एक रिसेंट बनाई है वो एप्पल की भी बनाई, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी मैं। ये देखिए ये इस तरीके से बन गई है। इस टाइम पे आके आपका स्कैल्प ऑयली है, आपका स्कैल्प एक्सट्रीम फ्लेकी है, ठीक है, तो आप इसको एल्कलाइन करने के लिए, आप इसका पीएच बैलेंस करने के लिए आप इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे। अगर आपके लेट से जिस तरह मेरे हैं, मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ना ऑयल स्कैल्प जो ऑयली है, ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह डेंड्रफ है और ना मेरे बालों का कोई टेक्सचर ख़राब है, तो मुझे ज़रूरत नहीं, आप एज इट इज़ यूज़ करें, ठीक है। अगर दोनों में से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आपने ये देखिएगा ज़रा, फिर आपने सिर्फ इतना सा आपने क्या करना है इसके अंदर, या तो अगर एस्प्रीन आपके पास है, मीठा सोडा नहीं तो 2 गोली एस्प्रीन की आप उनको पीस के इतना सा पाउडर बन जाएगा, वो आपने डाल लेनी है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने इस तरह मिक्स करना है, ठीक हो गया ये।
और ये आपका शैम्पू जो है रेडी है। अच्छा, इसके अंदर पैराबीन फ्री शैम्पू यूज़ कीजिएगा, ठीक है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, लेकिन इसके अंदर मैं ऑर्गेनिक शैम्पू का नहीं कहूँगी, ठीक है। ऑर्गेनिक मेरी अपनी भी शैम्पू, जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आती हूँ ना, तो मैं उन्हीं पे ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्योंकि ये सारा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ही मैं इसके अंदर शैम्पू डालूंगी ना, तो वो क्या करता है, वो ड्राई कर देता है। तो हमें ड्राई बाल नहीं चाहिए, हमें अच्छे बाल चाहिए। तो ये आपका शैम्पू जो है ये बन के रेडी हो गया। आप इसको चाहें तो ये देखिए, इसके अंदर योगर्ट भी जो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है प्याज के पानी की, अब कोई स्मेल नहीं। अच्छा, प्याज की इधर से मुझे आ रही है, ठीक है। जिनको ये प्रॉब्लम है ना कि प्याज की स्मेल आती है, ये बिल्कुल जैसे ही मैंने मीठा सोडा डाला एकदम से स्मेल जो है उसकी ख़त्म हो गई है, ये देखिए। अच्छा, इसको आप 8 दिन का एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, 10 दिन का, तो फिर आप मुझे भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, कहाँ से देख रहे हैं और किस सिटी से हैं, किस कंट्री से, ये भी आप लोग मुझे बताया करें, मुझे खुशी होती है। ये देखिए, ये आपका शैम्पू बन गया है। इसको आपने ज़रूर खुद भी यूज़ करना है, बच्चों को भी यूज़ करवाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपने मीठा सोडा किन लोगों के लिए मैंने बताया है, आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखें, ऐसे अब बना के इसको रखें और इसको अपने बालों के ऊपर, जिस तरह नॉर्मल हम अप्लाई करते हैं बालों के ऊपर, आपने इसी तरीके से बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू के अंदाज में अपना सर धोना है। आप देखिएगा एक एप्लीकेशन में ही बालों के अंदर कितना वाज़े फ़र्क महसूस होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और छोटे छोटे आसान नुस्खे, आसान टिप, आसान टोटके आप लोगों को यहाँ मिलते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हर किसी का फ़ायदा हो, क्योंकि मेरे टोटके महंगे नहीं होते और मेरे टोटके रिसर्च बेस्ड होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।